मैं हूं बोकारो से दिनेश पांडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज भाषा विवाद को लेकर के आंदोलन पूरे झारखंड में आग की तरह फैल गया है और झारखंड के लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर के अंगिका और भोजपुरी और खासतौर पर मगही का जो विरोध कर रहे हैं, उन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र यादव जी। और जितेंद्र यादव जी किस नज़रिए से इसे देखते हैं, मैं उनसे ही बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर क्या है ये भाषा विवाद और भाषा विवाद पर लोगों को कितना आंदोलन करना चाहिए या भाषा विवाद पर किस तरह के लोगों को काम करना चाहिए या किस तरह से लोगों से पेश आना चाहिए और आपसी समरसता किस तरह से कायम हो, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्र जी मौजूद हैं। जी जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका लाइव लगातार में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप भाषा विवाद देख ही रहे हैं और भाषा विवाद पर आपकी राय क्या है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, झारखंड में जो भाषा विवाद चल रहा है ना, मुझे लगता है कि कहीं से तार्किक नहीं है। तार्किक नहीं है, इसका कारण मूल रूप से यह है कि जिस भाषा को लेकर के इतनी बातें हो रही है उसमें खोटा भाषा भी है, भोजपुरी भी है, मगही भी है। तो ये तमाम जो भाषाएं हैं ना, ये मूल रूप से हिंदी से निकली हुई भाषाएं हैं और अगर आप देखेंगे तो इन तमाम भाषाओं की कोई लिपि नहीं है। जब लिपि नहीं है तो आप हमें यह बताएं कि इन भाषाओं के अंदर आप कैसे लिखित एग्ज़ाम देंगे या कोई किसी भी चीज़ को आप लिखित कैसे करेंगे। मूलतः देवनागरी लिपि है और निश्चित तौर पे मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातों को साजिश के तहत प्रोपगेंडा के माध्यम से जो आपसी भाईचारा है और आपसी सौहार्द है, इसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आपका मानना क्या कि आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्या ये जो आंदोलन हो रहा है इसका कोई आधार नहीं है या आंदोलन नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि मैं भाषा, संस्कृति और जो कल्चर है जो झारखंड के अंदर या किसी और प्रदेश का जो एक लोकल कल्चर है, हम निश्चित तौर पे चाहते हैं कि वो कल्चर जो है डेवलप करे, कि हम जो हमारा हिंदुस्तान है ना, वो विभिन्नताओं में वहाँ एकता है और हर भाषा, हर संस्कृति, सारी चीज़ें बोली जाती है। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि जो लोकल इश्यूज़ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो निश्चित तौर पे उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आखिर जो भोजपुरी को लेकर के अंगिका का जो विरोध हो रहा है यहाँ जो अनुसूची में जो शामिल किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सरकार ने ऐसा कदम जो उठाया, इसे जो शामिल किया, सरकार ने क्या गलत किया? नहीं, सरकार, चूंकि आप यह चीज़ देखेंगे, सरकार जो होती है ना, 3.5 करोड़ जनता के समर्थन से सरकार बनता है। तो निश्चित तौर पे सरकार, जब किसी भी संगठन के सर्वोच्च पदों पे सरकार के माध्यम से जब लोग बैठते हैं तो वो 3.5 करोड़ जनता की हित को ध्यान में रखकर बात करते हैं। तो हमारा मानना है कि सरकार कोई भी हो, बीजेपी की भी सरकार रही, उन्होंने झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को लेकर के बात किया। तो आज झारखंड के अंदर हमारी लोकप्रिय सरकार है, तो निश्चित तौर पे झारखंड की जो सरकार है वह 3.5 करोड़ जो झारखंड की जनता है उसको लेके बात करती है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई भाषाई विवाद यहाँ है। हाँ, मैं एक पक्ष कहना चाहता हूं कि इसमें जो हमारे स्थानीय मित्र हैं, स्थानीय जो हमारे झारखंड के नागरिक हैं, हम यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि रोजगार में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, चूंकि वो इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग माइग्रेटेड हैं, तो निश्चित तौर पे उनका बेसिक दावा बनता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाषाई विवाद कोई इशू है ही नहीं है। और मैंने स्पष्ट कहा कि जब कोई लिपि नहीं है, आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी में पढ़ना है, तो भाषा विवाद है यहाँ कहाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है मेरे साथी, आपको रोजगार की आप बात करो ना, रोजगार में आपको प्राथमिकताएं मिलनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो सरकार जो है इस तरह का जो निर्णय लिया है और सरकार निर्णय लेने के बाद जिस तरीके से भूचाल जो झारखंड में पैदा हुआ है, तो क्या ये लोग गलत कर रहे हैं जो भाषा विवाद को ला करके और सरकार के इस सरकार की मनसूबा जिसको कहेंगे हम, कि सरकार की जो मनसूबा थी जिस मनसूबा के आधार पर भोजपुरी और इसको अंगिका को झारखंड में मान्यता दी गई थी, तो क्या लोग जो आंदोलन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि जैसे जहाँ तक झारखंड में भोजपुरी की बात हुई
मगही की बात हुई, अंगिका की बात हुई, तो झारखंड के ऐसे कई जिले हैं पूरी बोली जाती है, मूल रूप से मगही बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है। तो निश्चित तौर पे उन लोगों को तो सरकार संज्ञान में ऑब्वियसली लेगी। तो उसके तहत अगर सरकार ने उन लोगों को संज्ञान में लेकर के और उस भाषाओं को वहाँ जगह दिया है तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, साफ साफ इनका स्पष्ट कहना है कि ये विवाद का कोई मतलब नहीं है और विवाद पैदा नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को आपसी समरसता के बीच रहना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार जो है इस मामले को लेकर के काफ़ी गंभीर थी, लेकिन अब जो है झारखंड के लोग जो है इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आप जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे व्यूअर हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जो देखिए जो इस विवाद को जिस तरीके से खड़ा किया जा रहा है, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है, जैसा कि कांग्रेस के नेताजी ने हमें बताया। लेकिन अब सवाल यह है, फिर हम एक बार इनसे जुड़ने की मैं प्रयास करूंगा कि आखिर क्या है पूरे प्रकरण पर, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं और लोगों को जनादेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, यह बेसिकली झारखंड के अंदर जो एक लोकप्रिय सरकार है ना, उस लोकप्रिय सरकार को जो है कुछ प्रोपेगेंडा के तहत विपक्षी ताकतें जो बदनाम करने का प्रयास कर रही है। तो क्या आप मानते हैं कि भाषा विवाद जो है विपक्षियों के उकसावे का परिणाम है? निश्चित तौर पे, जब मैंने आपको कहा कि जब कोई बात है ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप रोजगार पे बात करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन कई कांग्रेस के और जेएमएम के विधायक जो हैं, विधायकों ने भी इसका विरोध किया है और सरकार से फिर इस पर पुनर्विचार की मांग किया है। तो देखिए, ऐसा है ना, जो हमारे मान लीजिए जो हमारे कुछ लोग हैं, तो निश्चित तौर पे अगर वो इन चीज़ों पे अध्ययन कर लें, और जब अध्ययन करेंगे तो स्वतः उन्हें संज्ञान हो जाएगा कि जिस विषय वस्तु पे हम बहस कर रहे हैं, आखिर उस विषय वस्तु पे हम बहस कर क्यों रहे हैं। हम अगर भोजपुरी को हम लागू कर देते हैं, हम मगही को लागू कर देते हैं, खोटा को लागू कर देते हैं, तो अंततः हम उस भाषा के अंदर हम शाब्दिक अर्थों में लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है। तो सबसे पहले उनकी लिपि होनी चाहिए। आप जब तक अगर लिपि नहीं है तो यह तमाम भाषाएं बोलचाल की भाषाएं हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, पहले स्वतः इस पर अध्ययन कर ले, इसे संज्ञान में विस्तृत रूप से ले, स्वतः क्लियर हो जाएगा। विरोध कर रहे हैं और जो भाषाई जो आंदोलनकारी हैं उनके समर्थन में उतर आए हैं, तो वो कितना किस हद तक बेहतर कर रहे हैं जो सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए? मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा चीज़ है कि आप जब मूल रूप से जब अध्ययन कर लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये तमाम भाषाएं जिन पर जिस भाषाओं के ऊपर कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, ये बोलचाल की भाषाएं हैं। और मैं कह रहा हूं कि हर प्रदेश के अंदर एक जो प्रदेश का जो लोकल संस्कृति होता है, लोकल सभ्यता होता है, तो निश्चित तौर पे ये सभ्यता निखरनी चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि जो लोग अभी जो विरोध कर रहे हैं इसका अध्ययन नहीं किए और बिना अध्ययन के ही अनाप शनाप प्रलाप बयान देना शुरू? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कोई मतलब बनता ही नहीं है। जब हमने आपको कहा जब हम उस भाषा के अंदर जब हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम किसी भी सरकार के अंदर तभी हम वह चीज़ रिकॉग्नाइज होगा जब उसके अंदर हम माध्यमिक परीक्षा का एग्जाम दे सके, इंटर का एग्जाम दे सके, स्नातकोत्तर का एग्जाम दे सके। तो निश्चित तौर पे जब हम मूलतः फिर बात लौट करके आती है, जब हमें 10th का एग्जाम देना होगा, 12th का एग्जाम देना होगा, 10+2+3 का एग्जाम देना होगा, तो निश्चित तौर पे हिंदी अंग्रेजी जो हमारी भाषाएं हैं उसके अंदर हम आएंगे। तो हमारा स्पष्ट मानना है कि ये जो प्रोपेगेंडा है, निश्चित तौर पे सरकार की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए ये जो है एक तरह से एक फैब्रिकेटेड इशूज़ है। देखिए, बेशक ये कहा जा सकता है कि एक सुनियोजित तरीके से, इनका साफ साफ कहना है कि एक सुनियोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।